प्रिय बहनों और भाइयों, सभी मेरे साथ पहले बोले जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हम सभी अमृत महोत्सव के रूप में आज का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लंबी यात्रा है, 75 साल लगातार हर वर्ष हम भारत का जो ध्वज है लहराते रहे हैं और भारतवासियों का सिर ऊंचा होता गया है। सभी जानते हैं इस समय भारत आजाद भारत है, गणतंत्र है और इसके कारण सभी देशों को साथ लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत की वर्तमान समय की दिशा को एक नया मोड़ दिया है और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि भारत की हर एक जो भी गतिविधि है किसी भी फील्ड में उसमें तरक्की इतनी हुई है जो भारत अग्रिम पंक्ति के जो देश है उनमें चौथा नंबर आ चुका है और ये बहुत गौरव की बात है हम सब भारतवासियों के लिए। जिस तरह से हमारी तरक्की हो रही है, उम्मीद है कि भारत नंबर 1 देश विश्व के अंदर होगा, सारे विश्व को साथ लेकर के आगे बढ़ेगा। कारण भारत माता है और भारत माता सभी देशों के लिए एक प्रकार से मां का रूप है। इसलिए हम भारतवासी बड़े गौरव से कहते हैं कि हमारा देश भारत माता है। दुनिया में और किसी देश को माता की उपाधि नहीं दी गई है, ये भारत को ही है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर भारत को एक नया आयाम प्राप्त कराया है। जिस देश को पहले पिछड़ा हुआ देश माना जाता था, आज पिछड़ा हुआ नहीं है। भारत उन देशों में आ गया है जो डेवलप्ड नेशंस हैं। इस बात को देख करके बड़ा मन खुश होता है और दिन प्रतिदिन भारतवासी एक हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले पिछले सप्ताह भारत ने विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी सेवाओं के फलस्वरूप
अयोध्या में जो हुआ है सारे देश को बड़ा गौरव है उससे, और एक प्रकार से यही कहेंगे कि अब सिद्ध होता है कि सचमुच भारत एक है, भारत बड़ा देश है और भारत आगे बढ़ने वाला है, आगे ऊंचाइयों में जाने वाला है। और हम सब भारतवासी इस बात के लिए बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हम भारतवासी भारत को पुनः स्वर्णिम युग में लेके जा रहे हैं। और जिस तरह से हम ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, रोज भगवानोवाच ईश्वरी महावाक्य सुनते हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि आज हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और कल क्या होंगे, सतयुगी संसार के मालिक होंगे, सारा विश्व एक होगा और वो स्वर्णिम युग आया कि आया ऐसा देखने में आता है। तो सभी बहनों और भाइयों से यही उम्मीद है कि ऐसा स्वर्णिम युग लाने में अपना जी जान लगाएं, दिल से अपने जीवन को इतना सुंदर बनाए, मनुष्य से देवता बनाए। भारत तभी सारे विश्व का गुरु कहलाएगा। तो भारतवासी भाई बहनों को जहां पर भी हैं, चाहे भारत में है चाहे विदेशों में है, मैं आज के दिन खास बहुत 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 बधाइयां दे रहा हूं और यही चाहता हूं कि सब भारतवासी एक मशाल लेकर के सबको सतयुगी संसार में जाने की दिशा दिखाएं और उसके लिए अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएं, गुणवान बनाएं, निर्विकारी बनाएं। ऐसा अगर हम करते हैं, पुरुषार्थ हम करेंगे तो विजय भी हमारी होगी। इसलिए विजयी भाव यही कहेंगे हम कि हम भारतवासी अब विजय की ओर जा रहे हैं और विजयी हुए ही हैं, हर फील्ड में हुए हैं और होते रहेंगे। तो फिर से भारत स्वर्णिम युग में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसी ही हमारी उम्मीद है। और आप सब भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की कोटि कोटि मुबारक है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू आदरणीय भाई साहब का। जिस प्रकार से इस भारत देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी एक चरित्रवान नारी, एक आदर्श नारी के रूप में इस देश को छत्र छाया दिए हुए हैं और उनके ही छत्र छाया में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। ठीक वैसे ही नेपाल की संस्कृति एक समान संस्कृति है, एक दैवी संस्कृति है, आध्यात्म की संस्कृति है।
तो हमारे लिए जैसे जितना ही गणतंत्र का महत्व है उतना ही नेपाल के भाई बहनों के लिए भी गणतंत्र का महत्व है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजनीति से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से एक बहनों की संस्था होने के नाते आप हम सभी के लिए अपने दिल के उद्गार, अपनी शुभकामनाएं आज के दिवस पर रखेंगे। राजयोगिनी आदरणीय राजदीदी जी, नेपाल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत हम सब भारत निवासी भाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली हैं जो देवभूमि थी कहने में आता है, लेकिन देवभूमि बन रही है, जो सबने मिलकर इसमें नारा दिया है। इसी प्रकार भगवान पिता ने, शिव भगवान ने भी हम सबको सहारा दिया है, इसलिए उन्होंने यही कहा है, बच्चे जागो, तुम एक थे एक रहेंगे। इसीलिए आज सारी दुनिया में, संसार में यहाँ का संदेश पहुंचाया जा रहा है कि भारत स्वर्ग था, भारत देवभूमि थी, अभी फिर से वो देवभूमि बनने वाली है। जो निर्वैर भ्राता जी ने कितना मिसाल व्यवहार में, प्रैक्टिकल में दिया, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रपति जी का, इतना नजदीक की ये आत्माएं हैं जिनके अंदर सारा अपना देश, परिवार, विश्व, प्रकृति भी एक होगी। इसीलिए आज का दिन हम सबके लिए बहुत बहुत भाग्यशाली है, जो इतनी देव आत्माएं जो अपने व्यवहार से एक है, एक नाता, एक रिश्ता, एक आदत जो बन गई है व्यवहार में आने की, उसकी बहुत बहुत खुशी, उमंग, उत्साह, जिसमें सबको शांति का संदेश दिया जाता है। शांति, आपस में प्रेम, प्यार, वो सब हो रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदे मातरम। क्या कहे, है ही है। भारत माता की जय, पांडवों की भी जय, सबकी भी, विजयी रत्नों की सबकी जय जयकार। नेपाल में भी इतना प्रेम है, इतना प्यार है अपने पड़ोसी देश से कि वहां से शांति के लिए, वहां से अपनी दादियों ने, बाबा ने शांति के लिए भेजा है। बहुत बहुत उनके अंदर में भी स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, नजदीक है, पड़ोसी देश है। इसलिए हमें भी बहुत बहुत आप सबके ऊपर बहुत बहुत स्नेह और प्यार, और सबकी बहुत बहुत याद। आप सब महान आत्माएं, आज कितनी बड़ी बड़ी महान आत्माएं हैं, लेकिन कितने निर्माण हैं। जो निर्माण है वही महान है। यही भारत निर्माण था, महान था, देवभूमि थी तो फिर से आने वाली है। भगवान भी धीरज देते हैं, बच्चे ये देवभूमि आई के आई। रात के बाद दिन स्वाभाविक है, तो फिर रात के बाद दिन, तो दिन के बाद थोड़ा रात भी स्वाभाविक है। इसीलिए ये रात कलयुग गया, सत्य का संसार आया। सो बहुत बहुत आप सबको बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।